पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2080 प्रारंभ हो गया। सभी पर्व और त्योहार भारत के विक्रम संवत से ही तय होते हैं। कुछ त्योहार ऐसे हैं जो दक्षिण भारत के हैं या अन्य प्रांतों के हैं, जहां पर उनकी अपनी कालगणना के अनुसार परिवर्तित होते हैं। लेकिन प्रचलन में होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, रक्षाबंधन हो, ये सभी के सभी पर्व त्योहार विक्रम संवत से ही तय होते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को विक्रमी संवत प्रारंभ होता है और उस दिन ही बसंत नवरात्र प्रारंभ होते हैं। बसंत नवरात्र में देवी का आगमन होता है, उनको आह्वान करते हैं और उनको स्थापन करते हैं और उसके बाद विसर्जन करते हैं। तीनों चीजें ब्रह्म मुहूर्त में ही मानी जाती है। आप अपनी परंपरा के अनुसार करते हैं। इस बार देवी का आगमन नाव पर और उनका गमन जो है वो हाथी पर है। दोनों चीजें अच्छी हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि हम कई वर्षों से उपवास करते हैं, पूजन करते हैं, फिर भी हमारी गृह स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं है। आर्थिक परेशानियां, पारिवारिक परेशानियां, स्वास्थ्य की परेशानियां हैं। कहां भूल हो रही है? जब तो देवी कल्याणकारी है। मार्कंडेय ऋषि ने भी कहा, दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है। वास्तव में संपूर्ण प्रकृति ग्रह और नक्षत्रों पर आधारित है। स्वयं विष्णु ने श्री राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, भगवान परशुराम के रूप में अवतार लिया। धरती पर जब वो आए तो उनको शरीर धारण करना पड़ा और उन पर भी ग्रह नक्षत्रों का भी प्रभाव पड़ा। जो भी धरती पर है, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य, प्रकृति, चाहे वो वृक्ष हो, कुछ भी हो, उन सब पर ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी नक्षत्र में हुआ है। काल गणना में नक्षत्रों का महत्व सर्वाधिक है और वो नक्षत्र के अनुसार अगर आप देवी का पूजन करते हैं, निश्चित रूप से फलदायी होगा। 27 नक्षत्र है, उन 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र आपका अपना है। उस नक्षत्र का स्वामी होता है, उससे दशा तय होती है। आपको स्वामी का पूजन नहीं करना है, आपको उस नक्षत्र के देवता का पूजन करना है। उसका सर्वाधिक प्रभाव आपके जीवन पर होता है। आप इन 9 दिनों में अपने नक्षत्र के देवता का पूजन करें। उसके बाद में आप भगवती के तीनों 9 स्वरूप हैं,
प्रारंभ में 3 स्वरूप हुआ करते थे, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। उनके 3-3 विभाजन हो गए, 9 रूप हो गए। तो अगर आप इनका पूजन करते हैं और उससे पहले अपने नक्षत्र के देवता का पूजन करते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका मन ठीक रहेगा। जो बार बार आपको शारीरिक कष्ट होता है, वो कष्ट पर अंकुश लगेगा। इस नवरात्रि में आप करके तो देखें, आपके लिए भगवती का आगमन कल्याणकारी होगा, आपके लिए, परिवार के लिए कल्याणकारी होगा। आप मानसिक द्वंद्व से जी रहे हैं, सब कुछ हो रहा फिर भी सो नहीं पा रहे हैं, ये प्रयोग करके देखें और ये प्रयोग आपके लिए फलदायी होगा। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, उस नक्षत्र की स्वामी नहीं, उस नक्षत्र के देवता का पूजन करना है। प्रारंभ में आपने उस देवता का अगर पूजन किया है नियमित रूप से, प्रतिदिन अगर आप पूजन करते हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति, आपका प्रमोशन, आपका स्वास्थ्य, सब कुछ वो देगा। फिर आपका जो गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र है या पारिवारिक परंपरा का मंत्र है, उन सब का पूजन करिए। लेकिन जन्म के नक्षत्र को जिसके अधीन आप बंधे हैं, उसका प्रभाव आपके जन्म से मृत्यु तक रहेगा। अंतिम सांस तक वो नक्षत्र का प्रभाव आप पर कार्य करता है जिसमें आपने जन्म लिया है। उसके स्वामी की उपासना करना आपको मानसिक और शारीरिक रूप से बल देगा। भय मुक्त होंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, निरोगी होंगे, आर्थिक रूप से समृद्धि होगी और दया करुणा का भाव उत्पन्न होगा। दूसरों को देने की इच्छा होगी, मदद करने की इच्छा होगी, छल कपट से दूर होंगे, व्यभिचार से दूर होंगे, एक अच्छा स्वस्थ जीवन जिएंगे। भगवती की कृपा होगी और आपके नक्षत्र के देव की कृपा होगी। करके देखिए। अभी मैं उज्जैन गया था, 17-18 मार्च को मैं वहाँ था और एक बड़ा आयोजन दिनेश गुरुजी ने किया था। 30वां उनका अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष और वास्तु का सम्मेलन था। होटल प्रेसिडेंट में किया था। मुझे ये मुख्य अतिथि बनाया था और बहुत सम्मान दिया। वास्तव में मेरा सम्मान नहीं है, वो ज्योतिष जगत का सम्मान है। आए हुए सभी ज्योतिषियों ने, देश विदेश के जो भी थे, उन्होंने मुझे जो भरपूर सहयोग दिया, सम्मान दिया, लगता है कि मैंने ज्योतिष में जो 57-58 साल का जीवन जिया है, उसका प्रतिफल है। मेरे छोटे भाई जैसे डॉक्टर घनश्याम ठाकुर इंदौर में हैं, उन्होंने व्यवस्था की, माँ काल में दर्शन किए, वहाँ रुद्राभिषेक किया। ये जो पुण्य प्राप्त हुआ है वो घनश्याम को भी प्राप्त हो, क्योंकि उनके ही सहयोग से संभव हो सका। मैं था, मेरी पत्नी थी। दिनेश गुरु ने जो कार्य किया है, बड़े लगन से कार्य किया है। एक अद्भुत चीज़ देखने को मिली। बड़े शांतिपूर्वक, बहुत अच्छे तन्मयता से लोगों ने एक दूसरे को सुना है। एच.एस. रावत भी आए थे, उनके साथ में अनिल बस विशेष आकर्षण के केंद्र रहे। नेपाल से भी कुछ लोग पधारे थे और जगह से भी लोग आए हुए थे। इसके साथ साथ में
बहुत सारे ऐसे जोशी थे जिनसे हमारी बहुत बरसों पहले मुलाकात हुई थी, उन्होंने अच्छा किया। कुछ लोग उसमें ऐसे थे जिनसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मालूम हुआ आज से 40 साल पहले उनसे भेंट हुई। उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे सम्मान और अपनत्व दिया, खास तौर से दिनेश गुरु का और उनकी पूरी टीम का। अच्छे लोगों के उद्बोधन थे, अच्छे लोगों की रिसर्च थी। यहाँ तक कुछ चीज़ें बड़ी व्यवहारिक रूप से भी लोगों ने नए स्वरूप में प्रस्तुत की, और समय पर आने पर उनकी भी कसौटी। जब मैंने शुरुआत में इस देश में कालसर्प पर व्याख्यान देना शुरू किए थे तो बड़ा विरोध था। बहुत लोगों ने मेरा विरोध किया था। हमने अपनी मैगजीन ज्योतिष योग में लगातार कालसर्प को छापा। तमाम देश के जोशियों ने विरोध किया। बाद में उन्हीं जोशियों ने कालसर्प का पूजन भी कराना शुरू किया। तो कहीं न कहीं रिसर्च कुछ न कुछ तो नयापन आना ही चाहिए। देश काल और परिस्थितियों के अनुसार तमाम सारी चीज़ों में परिवर्तन होता है। अब भी परिवर्तन अगर कुछ होगा तो निश्चित रूप से शोध होगा, लोगों को उसके व्यवहारिक पक्ष अच्छे लगेंगे, उनके परिणाम अच्छे लगेंगे तो स्वीकार भी करेंगे। बधाई हो दिनेश गुरु जी, जो आपने इतना अच्छा सफल आयोजन किया। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेष राशि के व्यक्तियों के लिए धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक है, देवी की उपासना आपके लिए विशेष रूप से फलदायी हो सकती है। 26-27 को व्यवसायिक मामलों में लाभ मिल सकता है। अपनी वाणी से और अपनी करुणा दया से दूसरों का हृदय जीत सकते हैं, मन जीत सकते हैं। 28, 29, 30 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। देशाटन देव दर्शन का अवसर मिलेगा। और 31 से कुछ पारिवारिक समस्याएं भी आ सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की भी आवश्यकता है। जिनकी राशि वृष है काफ़ी अच्छा होगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। एक मन में जो भय रहता है, भय पर भी नियंत्रण होगा। और 26-27 काफ़ी भावुकतापूर्ण तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। भाग दौड़ रहेगी। 28, 29, 30 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 31 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी मिथुन राशि है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 26-27 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, मौसम के रोग के प्रति सचेत रहें। वहीं 28, 29 को 30 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, मन मजबूत होगा। और 31 को सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन के भी अवसर प्राप्त होंगे। जिनकी कर्क राशि है, उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। संवेदनशील ये सप्ताह रहेगा। यात्रा भी मिल सकती है, देशाटन भी हो सकता है, देव दर्शन भी हो सकते हैं। धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। अन्न का दान आपके लिए विशेष रूप से हितकर होगा। 26-27 व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। व्यस्तता रहेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 28, 29, 30 स्वास्थ्य के लिए निर्मल है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, मौसम के रोग के प्रति सचेत रहें।
खान पान में सावधानी रखना आपके हित में होगी। 31 से मजबूत तिथियां हैं, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। जिनकी सिंह राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ करने की इच्छा है, उधर भी सफलता मिलेगी। 26-27 ऐसी ही तिथियां हैं, महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 28, 29, 30 व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम तिथियां हैं, शासन सत्ता का भी सहयोग रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। लेकिन 31 से 1 स्वास्थ्य के लिए निर्मल है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, मन भी खिन्न हो सकता है। जिनकी कन्या राशि है, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सुधार होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा, धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 26-27 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, भाग दौड़ की स्थिति सुखद होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। और 28, 29, 30 को महिला अधिकारी से या घर के महिला मुखिया का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। 31 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जिनकी तुला राशि है, मन में एक नया उल्लास, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, देवी के किसी भी स्वरूप के पूजन आपके लिए विशेष रूप से हितकर होगी, और ख़ास तौर से अपने नक्षत्र के स्वामी का भी पूजन करते हैं तो सोने में सुहागा होगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, विरोधी परास्त होंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी। 26-27 कुछ ऐसी तिथियां हैं जब मन खिन्न हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन 28, 29, 30 को किया गया श्रम, की गई साधना और सोच में प्रगति होगी, आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, दया और करुणा का भाव विशेष रूप से फलदायी होगा। 30-31 को सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। जिनकी वृश्चिक राशि है, उनको लिए भी ये सप्ताह व्यस्तता का रहेगा, भाग दौड़ भी रहेगी, और 26-27 को पारिवारिक कार्यों में व्यस्त होंगे, जीवन साथी का सहयोग रहेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। लेकिन वहीं 28 और 29-30 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने की भी आशंका है। 31-1 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी धनुराशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी उत्तम होगा, व्यवसायिक आर्थिक यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 26-27 को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 28, 29, 30 महत्वपूर्ण है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। और 31-1 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, मन खिन्न हो सकता है। मकर राशि के लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में मजबूती होगी, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य गड़बड़ है तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, व्रत करें लेकिन डॉक्टर से पूछ करके। 26-27 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। 28, 29, 30 स्वास्थ्य के लिए निर्मल तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 31-1 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, संबंधों में निकटता मिलेगी। कुंभ राशि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 26-27 व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, घर गृहस्थी के कार्यों में सफलता मिलेगी। और 28, 29, 30 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, निर्माण की दिशा में सफलता होगी, व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा। और 31-1 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, व्यर्थ के झगड़े विवादों से बचें।
जिनकी मीन राशि है पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 26-27 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, किया गया पुरुषार्थ फलीदायी होगा। और 28-29-30 को घर गृहस्थी के कार्यों में सफलता मिलेगा, निजी सुख में भी वृद्धि होगी। 31 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सावधानी लगेगा। नवरात्रि का पर्व है, बसंत नवरात्रि। कई लोगों को कई प्रकार की शंकाएं होती हैं। कलश स्थापना से पहले अगर आपके घर में सूतक लग गया तो सूतक माना जाएगा। कलश स्थापना के मध्य में यदि सूतक आ गया तब भी आप पूजन विधिवत करेंगे, किसी प्रकार का दोष नहीं है, ये शास्त्र कहता है। कई बार क्या गलत फहमियाँ होती है कि हमारे जवारे कम हो गए हैं या ज़्यादा उग गए हैं तो गिर गए हैं। इसमें कोई टेंशन तनाव की कोई बात नहीं है, ये परिस्थितिवश हो जाती है। दीपक में कार्बन आ जाता है, जो अखंड दीपक होता है, तो उसके कारण से कई बार शांत हो जाता है। आप उसका कार्बन साफ करके उसको दोबारा शुरू कर दिए, उससे देवी का कहीं किसी प्रकार का प्रकोप का मन में भय नहीं रखने की आवश्यकता। कन्याओं का नियमित रूप से आप पूजन करें, क्योंकि कन्या का ही स्वरूप होता है, उनका आप पूजन करिए। कई बार चुनरी जल गई, आप दूसरी बदल दीजिए, इसमें तनाव की ज़रूरत नहीं। केवल एक बात का सावधानी रखना है, अगर मूर्ति खंडित हो जाती है तो तत्काल बदलिए। खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता है। देवी का आह्वान, स्थापन और विसर्जन प्रातःकाल होते हैं, फिर आप अपनी परंपराओं के अनुसार करें। आपके लिए भगवती कल्याणकारी हों, आपका ग्रह और नक्षत्र का जो देवता है वो आपका कल्याण करे, यही मेरी कामना।